जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हमारे साथियों ने पूछा है कि बताइए जी, महारथी किसको कहते हैं, अतिरथी किसको कहते हैं, वाहिनी किसको कहते हैं, ध्वजनी किसको कहते हैं, सामंत किसको कहते हैं, गजी तथा रथी किसे कहते हैं, सेना किसे कहते हैं, चतुरंगणी सेना किसे कहते हैं। ऐसे करके साथियों कई प्रश्न पूछे हैं और कई परिभाषाएं पूछी हैं। तो साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं शास्त्रों से, और ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों बता देते हैं। जी संहिता 434 पेज से हम शुरुआत कर रहे हैं। और साथियों, हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि सुनिए, सबसे पहले हम परिभाषा बताने के लिए जा रहे हैं, और वह परिभाषा है कि सेना किसे कहते हैं। तो सेना की परिभाषा है, सुनो, 100 हाथी, 1100 रथ, 10,000 घोड़े और 1 लाख पैदल सेना ही सेना कहलाती है। इतने उसमें सिस्टम है, उसको सेना कहते हैं। ये सेना की परिभाषा है साथियों, दोबारा सुन लीजिए। सेना किसको कहते हैं? 100 हाथी, 1100 रथ, 10,000 घोड़े और 1 लाख पैदल सैनिक। इतनी सेना को ही सेना कहते हैं। अब इसके बाद में चतुरंगणी किसको कहते हैं, सुनिए। अब इसकी दूनी कर दो। इसकी दूनी जैसे मान लो 200 हाथी और 2200 रथ, 20,000 घोड़े और 2 लाख पैदल सैनिकों की टुकड़ी को चतुरंगणी सेना कहते हैं। ये चतुरंगणी सेना की परिभाषा हो गई। अब साथियों सुनिए, वाहिनी किसे कहते हैं। सुनो, वो और ज्यादा बड़ी है। 400 हाथी, 10,000 रथ, 4 लाख घोड़े, 1 करोड़ पैदल लोह कवचधारी पूर्ण समर्थ सैनिकों तथा शस्त्रज्ञों के विशेषज्ञ वीरों की सेना को वाहिनी कहते हैं। वाहिनी और बहुत बड़ी चीज हो गई साथियों, वाहिनी की परिभाषा। अब चलते हैं साथियों, और ध्वजनी किसे कहते हैं, सुनो। इस वाहिनी से दुगनी संख्या वाली सेना को ध्वजनी कहते हैं। अब जो हमने वाहिनी संख्या बताई है, वाहिनी की जो परिभाषा बताई है, उसकी दुगनी कर दो। उसकी दुगनी करने पर ध्वजनी सेना हो जाएगी, वह ध्वजनी सेना कहलाती है। अब ध्वजनी के फिर दुगने कर दो तो साथ ये प्रथना कहते हैं उसे। जो साहसी और सूरवीर हों, जो 100 सूरवीरों से लड़ सकता है, उसे सामंत कहते हैं। ये सामंत की परिभाषा है। और 100 सामंतों को एकत्र कर सके वह गजी कहलाता है। यह गजी की परिभाषा है। जो 100 सामंतों से लड़ सके वह गजी कहलाता है। और जो संग्राम में सारथी की और रथ की और घोड़ों की रक्षा करे वह रथी कहलाता है। और जो वीर अपने बाणों से सेना की रक्षा करे, शत्रुओं को मारता रहे, वह महारथी कहलाता है। और साथियों, जो अकेला ही एक अक्षौणी सेना से लड़ता हुआ अपनी सेना की रक्षा करे, वह अतिरथी कहलाता है।
तो साथियों, हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अगर फिर भी कोई संदेह है तो साथियों जरूर कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे।